क्या रिलेशन होता है? 1 कैलोरी, कैलोरी के लिए सिंबल क्या होता है? CAL ना। ये बराबर होगा 4.18 जूल कुछ होता है, लगभग हम उसको 4.2 जूल लेंगे। जब करो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर होता क्या है हमने ये समझ लिया। अब नेक्स्ट टेम्परेचर को के यूनिट्स क्या क्या है ना, स्केल क्या क्या यूज करते हैं। जैसे केल्विन स्केल यूज होता है, सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, रीमर हो गया, तो ये कुछ स्केल है, उनके बारे में हमें देखना है। तो नेक्स्ट अब निकालो स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखो आपको पता है कि कोई भी स्केल बनाने में, जैसे हमने लेंथ के लिए मीटर बनाया हुआ है, मास के लिए केजी बनाया हुआ है, तो कोई भी स्केल बनाने में आप क्या करते हो, कोई ना कोई को रेफरेंस लेते हो ना। जैसे मीटर के लिए आपने फिक्स किया कि भाई इतनी जो लेंथ होगी इसको 1 मीटर बोलेंगे, अब इसके मल्टीपल में जो होगा फिर हम मेजर कर लेते हैं। केजी में हमने फिक्स किया कि इतने मास को हम 1 केजी बोलेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमने बाकी जो भी मल्टीपल में होगा मास मेजर करते हैं। तो हर एक जगह हमें एक स्केल लेना होता है ना, रेफरेंस लेवल लेना होता है, और फिर उससे हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस लिया। रेफरेंस में किसको लिया गया है? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को लिया गया है। रेफरेंस में इन दोनों को लिया गया है, और इस रेफरेंस को लेते हुए ऐसे मोस्टली हम लोग 4 टाइप के, 4 में भी 3 टाइप के स्केल यूज करेंगे। तो एक होगा हमारा केल्विन स्केल, एक होगा सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड होता है, ग्रेड होता है, डी होगा। सही बताना, ये नहीं कि गड़बड़ बता देता हूँ। फिर एक होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और एक होता है रीमर। तो ऐसे 4 टाइप के स्केल मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, और सबके लिए रेफरेंस क्या पकड़ा हुआ है? एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ना। हर एक स्केल में इनको रेफरेंस लेकर के हमने बनाया हुआ है। तो जैसे केल्विन स्केल है, तो केल्विन स्केल में जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो रहा है ना, सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात हो रही है ना, 1 atm पे बात हो रही है। तो केल्विन जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है उसको 273 बोला गया, हाँ, और जिस पे बॉयल हो रहा है उसको 373 बोला गया। मतलब इस स्केल में क्या हुआ है, बीच में कितने डिवीजन बने हुए हैं? 100 डिवीजन बने हुए हैं। सेंटीग्रेड स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट को 0 बोला गया है और बॉइलिंग पॉइंट को 100 बोला गया। तो इसमें भी कितने स्केल बने हुए हैं? इसमें 100 डिवीजन बने हुए हैं। फ़ारेनहाइट में 32 बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट को, और बॉइलिंग पॉइंट को 212 बोला गया है। तो इसमें बीच में कितने आ जाएंगे? 180। रीमर में फ्रीजिंग पॉइंट को 0 बोला गया है
और बॉइलिंग पॉइंट को 80 बोला गया है, तो इसमें कितने हो जाएंगे बीच में 80 डिग्री ना। तो ऐसे मोस्टली ये 4 टाइप के स्केल हम लोग यूज करेंगे, नोट करो यहाँ तक। यहाँ पे एक लिख देता हूं मैं, कोई भी न्यू स्केल भी आप बना सकते हो। न्यू स्केल में कोई एक टेम्परेचर आप ले लोगे फ्रीजिंग पॉइंट वाला और एक ले लोगे बॉइलिंग पॉइंट वाला। अब कितने का डिफरेंस है उस हिसाब से हम डिवीजन बना लेंगे। कई बार हमें कोई नया स्केल भी जरूरत पड़ सकती है, प्रॉब्लम दे सकते हैं ऐसा, तो कैसे सबको रिलेट करना है वो हम लोग देख लेते हैं। आर से करते हैं, इसके लिए सिंबल जो होगा वो आर होगा। फ़ारेनहाइट के लिए भी डिग्री है। यहाँ पे n रह जाओ। एफ ए यू नहीं होता, इंग्लिश तो कोई डाल दे तो सिद्धेश सही है ना। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग कैम्ब्रिज में ऐसे सिखाया गया था ना। अच्छा ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, नोट हो गया। अब देखो ये जो भी स्केल बनाए गए हैं इनके लिए एक रिलेशन होगा जो सब फॉलो कर रहे होंगे। वो रिलेशन हम आगे प्रूव भी कर सकते हैं कि वो कैसे आ रहा है। ये रिलेशन देखो क्या होगा, कोई भी स्केल में टेम्परेचर अगर आपने निकाला है माइनस उस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये रेशियो जो आएगा सबके लिए कांस्टेंट आएगा ना। सब लोग ये फॉलो कर रहे होंगे। ये कैसे कांस्टेंट आएगा वो तो फिर थोड़ा डिराइव करके ही समझाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर एक स्केल का टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, मान लो सेंटीग्रेड में आपने कोई लिया टेम्परेचर 60 डिग्री, तो उसी को जब केल्विन में चेंज करोगे तो वहां कुछ और वैल्यू हो जाएगी। तो जो भी टेम्परेचर लिया उस स्केल में वो टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये वैल्यू हमेशा हर एक स्केल में सेम आएगी। तो इस चीज को यूज करते हुए हम एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये रब कर रहा हूं। मान लो आपने कोई सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर TC निकाला हुआ है, तो TC माइनस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा 0 सेंटीग्रेड स्केल में अपॉन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये बराबर होगा इसी टेम्परेचर को जब आप केल्विन में चेंज करोगे ना तो वो कुछ TK हो जाएगा, TK माइनस उस टाइम का फ्रीजिंग पॉइंट 270 अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये बराबर होगा इसी टेम्परेचर को अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो ये हो जाएगा
TF माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 32। इसी को रीमर में चेंज करें तो TR माइनस 0 अपॉन में 80, या फिर कोई नया स्केल बना रहे हैं तो उस नए स्केल में जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आई माइनस उसमें जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये हर एक स्केल के लिए इक्वल होता है। तो इससे हमें फायदा क्या होगा ना, इसी हिसाब से सब स्केल बनाए गए कि वो सब में इक्वल आएंगे। तो अब हम इनको रिलेट कर सकते हैं ना। अगर मान लो हमें सेंटीग्रेड और केल्विन में आपस में कन्वर्ट करना है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल में रिलेशन क्या होगा, तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, TC माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0 इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन में 373 माइनस 273। तो ये नीचे कितना है, 100 है ना, तो ये 100 इस 100 से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, TC इक्वल टू TK माइनस 273। इसको उधर ले जाके हम ऐसे लिख सकते हैं TK इक्वल टू TC प्लस। तो जब भी सेंटीग्रेड को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो अगर हम सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना, ये जो केल्विन वाला होता है ये अपना SI यूनिट है ना। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और सबको SI यूनिट में डाल रहे हो और अगर टेम्परेचर यूज करना है तो उसको हमेशा केल्विन में ही डालना रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऐसे हम कोई भी स्केल को दूसरे स्केल से रिलेट कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 डिग्री का चेंज किया तो इधर भी कितने का चेंज दिखेगा, 1 का ही दिखेगा ना। 1 इधर बढ़ा दिया तो इधर भी 1 बढ़ जाएगा, इधर 2 बढ़ाया तो इधर भी बढ़ जाएगा। मतलब जितना चेंज इधर आएगा उतना ही चेंज इधर भी आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके चेंज कैसे रिलेटेड है, चेंज इन केल्विन बराबर होगा चेंज इन सेंटीग्रेड। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो 273 ऐड करना है, लेकिन केवल बोला गया कि भाई कुछ टेम्परेचर था फिर वहां से 5 डिग्री बढ़ा दिया तो केल्विन में भी वो 5 बढ़ गया होगा। चेंज जो होगा वो डायरेक्ट इक्वल कर देंगे। ये सब नोट करने के बाद आपको रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। TC एंड TF में रिलेशन फाइंड करना है। अभी इसमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लिया होगा, जितने चैप्टर हुए हैं ग्रेविटेशन छोड़ के? श्रेया से केवल। और रोटेशन का बाकी है। ठीक है, रोटेशन का मान लो आज डाउट डिस्कशन है, तो उसके अलावा बाकी उसके पहले का 2 लोग केवल। तेरा भी रोटेशन छोड़ के 3। क्या कर रही है? थोड़ा थोड़ा बाकी है, कर डालो भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 2 तक कितने लोग किए होंगे? 2 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 तक कंप्लीट होना चाहिए। उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर उनको मैं कुछ अलग काम देने का सोच रहा हूँ।
ये नहीं कि अभी किया है नहीं फिर फंस जाओ और जाके। तो जिन्होंने अभी अब तक के 2 कंप्लीट किए हुए हैं वो एक बार क्लास के बाद केबिन में आना, तो उनको कुछ अलग और भी काम दूंगा ना। 3 भी कंप्लीट करना है ना, ये एक्चुअल में उनके लिए ही है जो 3 तक कंप्लीट कर ले रहे हैं। लेकिन ठीक है अभी 3 थोड़ा चल रहा है इसलिए 2 तक का देख ले रहा हूँ ना। तो एक बार क्लास के बाद आ जाओ केबिन में ना। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी 3 करो ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काम है। जिनके पास काम खत्म हो गया उनको फिर कुछ एक्स्ट्रा काम देना है, इसलिए बुला रहा हूँ। ये रब करूं? राज तूने भी नहीं किया अभी तक? सेकंड तक हुआ है ना, ठीक है फिर आ जाए। देखो कुछ लोगों का मुझे नाम याद है, कुछ का नहीं भी याद है, तो अगर किया है तो आ जाना खुद से ना। तब करूं? हो गया टीसी और टीएफ में रिलेशन? ठीक। क्या क्या कर दिया होगा आपने? टीसी माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0 इक्वल टू टीएफ माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 32। तो ये हो जाएगा टीसी अपॉन में 100 इक्वल टू टीएफ माइनस 32 अपॉन में 180। तो इसको हम लोग 20 से कट कर देंगे, 5 9 को उधर कर देंगे, तो 9/5 टीसी इक्वल टू टीएफ माइनस 32। तो टीएफ इक्वल टू आ गया 9/5 टीसी प्लस 32। ना ये याद नहीं रखना है ना, बस ऐसे मैंने रिलेशन ऐसे निकालते वो बता रहा हूँ। याद क्या रखना है, कोई भी स्केल को कन्वर्ट करना है तो तुरंत ये वाला बेसिक लगा दो, क्योंकि कितने आप याद रखोगे हर एक स्केल के लिए, तो एक बेसिक ध्यान रखो ना। अगर हमें सेंटीग्रेड में वैल्यू पता है यहाँ डालेंगे तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इनके चेंज को रिलेट करना है तो चेंज कैसे रिलेट हो रहे हैं यहाँ पर? अगर मान लो मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड में चेंज किया तो फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज दिखेगा? उसमें 9/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 32 तो सब में होता ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 बढ़ाऊंगा तो वो 9/5 टाइम होकर के चेंज दिखेगा। ये बात समझ आ रही है? तो आप बोल सकते हो चेंज इन फ़ारेनहाइट बराबर होगा 9/5 टाइम्स चेंज इन टीसी। चेंज को केवल रिलेट कर रहा हूँ। अगर कोई को दिक्कत है समझने में तो मान लो एक टेम्परेचर 10 डिग्री ले लो और फ़ारेनहाइट पे निकालो, फिर 10 से 15 कर दो, 5 बढ़ा दो और देखो फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज आया। तो आप देखोगे जो भी चेंज होगा वो ऐसे रिलेटेड आएगा। वैसे तो ये ऑब्वियस है भाई कि जब भी कोई ऐसा रिलेशन होता है तो जो कोएफिशिएंट होता है उस पर ही चेंज डिपेंड करेगा ना, जो कांस्टेंट एडेड होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पीछे देखा था ना अभी 273 ऐड था, उस पर चेंज नहीं डिपेंड करेगा ना, केवल कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। सेम वे में हम लोग फ़ारेनहाइट को केल्विन से रिलेट कर सकते हैं, सेंटीग्रेड, रीमर, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जो मोस्टली यूज होते हैं सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट वो मैंने करा दिया, या फिर केल्विन टू सेंटीग्रेड जो यूज वाले हैं वो हम लोगों ने कर दिया। अब एक प्रॉब्लम लिखो, फाइंड टेम्परेचर which is having same magnitude in Fahrenheit and centigrade scale ना। अगर हम फ़ारेनहाइट में निकाले या सेंटीग्रेड में निकाले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम आएगा।
ये तो 10th में किया रहता है वैसे, तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा। कौन सा टेम्परेचर होता है? -40। -40 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो वो भी -40 आएगा। करके देख लो एक बार। मान लो फ़ारेनहाइट में वो TF है और सेंटीग्रेड में TC है, तो दोनों में वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कुछ T होनी चाहिए। तो दोनों जगह वो स्केल जहाँ इक्वेट करोगे, दोनों जगह T डाल के T सॉल्व कर दो। TF और TC दोनों को T डाल के सॉल्व कर दो। अब कर रहा हूं ये साइड। हमें रिलेट करना है, इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे TF = 9/5 TC + 32। TF भी बोला जा रहा है सेम है, TC के इक्वल है, तो दोनों को T मान लिया। T यहाँ पे डाल देंगे तो हो जाएगा T = 9/5 T + 32। कैलकुलेशन कर लेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी -40। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। मतलब ये तो याद ही रहता है, नॉर्मली 10th में ये लोग पढ़ लेते हैं। नहीं भी लर्न होगा तो कितना ही टाइम लगेगा, कर देना। नोट हो गया? चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। A faulty thermometer reads freezing point of water as 5 degrees centigrade. Freezing point of water as 5 degrees centigrade and boiling point of water as 95 degrees centigrade. आगे लिखो। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is 40 degrees centigrade when measured by faulty thermometer. Find actual temperature of body. हो गया? 50/9 ना?
ठीक है, हो गया होगा सबका। कैसे करेंगे हम लोग? फॉल्टी थर्मामीटर की जो भी वो रीडिंग ले रहा है उसको एक नया स्केल मान लेंगे। तो उस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट पता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है और एक कोई टेम्परेचर 40 पता है, और उसको हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो हम न्यू स्केल और सेंटीग्रेड स्केल को रिलेट कर देंगे ना। तो क्या रिलेशन आ जाएगा? TC माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0, ये बराबर होगा फॉल्टी थर्मामीटर की रीडिंग के टर्म में। उसमें हमने कोई 40 निकाला है और उसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 5 अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कितना आ जाएगा? TC अपॉन में 100 इक्वल टू 35 अपॉन में 90। तो ये हो गया 35 अपॉन में 90 इंटू 100। अब आगे कर लो कैलकुलेशन। ठीक है, समझो। कोई भी ऐसे नया स्केल बना के देंगे तो हम ऐसे उनको रिलेट कर देंगे। सबके लिए बेसिक क्या है? T माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्केल के बारे में हम लोग समझ गए ना कि ये 4 टाइप के स्केल हैं जो आपस में रिलेटेड होंगे। ये रिलेशन आया कैसे है, वो डेरिवेशन भी अगर कोई ट्राई करना चाहे तो ट्राई करना। अभी मैं पढ़ाने के बाद बता दूंगा कि कैसे ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो बाहर पूछ लेना ना, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा ना। जिसको चाहिए जानना है तो वो बाहर पूछ लेना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने क्या देखा? टेम्परेचर का स्केल क्या क्या होता है ना, किस किस स्केल में हम टेम्परेचर देखते हैं। अब हम कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, तो इसका टेम्परेचर कितना है उसको मेजर कैसे करेंगे ना? अब हम लोग मेजरमेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? कैसे मेजर कर सकते हैं? थर्मामीटर से मेजर कर लेते हैं। तो थर्मामीटर कोई ने मेजर करने के लिए पहले बनाया ना, तो बनाने वाले ने क्या सोचा? अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं कुछ ऐसा जो मेजर कर ले टेम्परेचर। हाँ, तो जैसे थर्मामीटर जिसने बनाया उसने क्या सोचा है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इसके अंदर जो लेंथ है वो चेंज होगी ना, तो लेंथ को टेम्परेचर से रिलेट किया ना। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो, और चेंज भी कैसा चाहिए हमें? लीनियर चेंज हो। चेंज तो हम कैसा भी कराएं और निकाल सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि इजी कैलकुलेशन हो हमारे लिए। तो हम कैसा चेंज चाहेंगे? लीनियर रिलेशन वाला चेंज चाहेंगे ना, सो दैट कि कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा आसान हो। तो हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं। एक्स कोई प्रॉपर्टी है, वो हो सकता है लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, वो कोई प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर वो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है तो हम कुछ रेफरेंस जगह पर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू देख लेंगे, और उसको यूज करते हुए कोई भी नए टेम्परेचर पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं ना। अब इसका क्या मतलब है हम लोग लिखते हैं तो समझ आएगा ना। जैसे x जो है यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी को बता रहा है, और रिलेशन कैसा है? लीनियर है। अब देखो, इस जैसे ये कोई प्रॉपर्टी, यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है? लेंथ हो सकता है L ना, मरकरी कॉलम का लेंथ, या फिर रेसिस्टेंस हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो वाले चैप्टर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस होता है वायर का, वो भी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, तो उसको भी यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। या फिर अगर आप PV इक्वल टू nRT से देखोगे, PV इक्वल टू nRT से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो तो P और T का रिलेशन कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आपने क्या कांस्टेंट किया? वॉल्यूम। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कांस्टेंट है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो NR/P × T,
अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लो तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम। तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो आप, वॉल्यूम ले सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, या फिर प्रेशर ले सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो लीनियरली चेंज हो रही है को हम यूज करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ये मेजर कैसे होता है, हम लोग पहले तो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल लेते हैं 100 डिग्री पे। ये सब अभी हम सेंटीग्रेड स्केल में निकाल रहे हैं। हम कोई एक स्केल में टेम्परेचर मेजर कर लें, फिर उनको रिलेट करना तो हमें आता ही है, तो हम बाकी कोई में भी निकाल देंगे। तो हम लोग अभी सेंटीग्रेड में मेजर कर रहे हैं ना। सेंटीग्रेड में मान लो 100 डिग्री पे हमने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली, तो वो कितनी आई, x100, मतलब लेंथ मान लो निकाल लो, तो लेंथ की कुछ वैल्यू आई, उसको हमने लिख दिया। फिर एक फ्रीजिंग पॉइंट पे वैल्यू निकाली 0 डिग्री पे, तो वो x की वैल्यू आई। फिर किसी t टेम्परेचर पे हमें ये वैल्यू हमने निकाली, हमें वो लेंथ पता है कितनी है, और उस लेंथ को देख के हमें टेम्परेचर बताना है। 100 पे लेंथ पता है, 0 पे लेंथ पता है, फिर कोई एक नए टेम्परेचर पे लेंथ हमने निकाली, तो वो लेंथ देख के हमें टेम्परेचर बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे, उसके लिए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन के आएगा। ये कैसे आएगा वो भी अभी मैं समझाता हूं। जिस भी टेम्परेचर पे आपको प्रॉपर्टी निकाली है वो x यहाँ डालोगे, 0 वाला x माइनस अपॉन 100 वाला x माइनस 0 वाला x इंटू 100 करोगे, तो उससे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। थर्मामीटर ऐसे ही वर्क करता है। थर्मामीटर में 0 पे लेंथ पता होती है, 100 पे लेंथ पता होती है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करोगे तो एक नई लेंथ आ जाएगी, तो वो वाली लेंथ यहाँ डाल देंगे, 0 वाली लेंथ 100 वाली माइनस 0 वाली इंटू 100। वो स्केल खुद ही उसमें उसी हिसाब से कैलिब्रेटेड रहता है कि इस लेंथ पे आई तो वो कितने टेम्परेचर को बता रही है। तो इस स्केल को फॉलो करते हुए तुरंत आपको टी मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर जैसा ही है, मतलब दोनों का लीनियर रिलेशन है। हाँ, जो मॉडल है उसके जैसा। हाँ, उसके जैसा होगा। लीनियर रिलेशन यूज किया ना, ये हमने सेंटीग्रेड में टेम्परेचर निकाला हुआ है। अब इसको नोट करो, थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये टेम्परेचर किसमें है, सेंटीग्रेड। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट ना। आपको मेजरमेंट में प्रॉब्लम जो आएंगे उनमें डायरेक्ट ऐसे दे देंगे कि मान लो मरकरी कॉलम की लेंथ आप यूज कर रहे हो और 0 डिग्री पे ये लेंथ है, 100 पे ये है, तो किस टेम्परेचर पे ये लेंथ होगी, तो आप यहाँ डालोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। अब डिराइव कैसे होता है वो समझाता हूँ। देखो हम इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी x डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे और लीनियर रिलेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू समथिंग a t प्लस b। यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, प्लस हो सकता है यहाँ कोई कांस्टेंट एडिशन में भी हो, अगर नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगा। बट हमें नहीं पता तो हम मान के चलेंगे कि कुछ भी है। तो हमने कुछ ऐसा रिलेशन लिख दिया। अब इस रिलेशन में अगर मैं t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वो कुछ मान लो x की वैल्यू आई x0, यहाँ पे रख देता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ x0 रख दिया x की जगह, और टेम्परेचर कितना रख दूंगा 0, a इंटू 0 0 हो जाएगा।